पोकेमोन विंड एंड वेव एनीमे के एपिसोड 2 में तुम्हारा स्वागत है, जिसका नाम है रोर ऑफ राइकोरू। एपिसोड 1 में हमने देखा एस किस्म गाया पोकेमोन रीजन में आ चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एंड एपिसोड 1 में 1.5 के लाइक ऑलमोस्ट हो ही चुके थे। दैट्स व्हाई ये एपिसोड तुम देख रहे हो अच्छे बच्चे की तरह। मैंने तुम्हें एपिसोड 2 दे दिया है, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है इसके ऊपर भी 1.5 के लाइक करने की। अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ओपनिंग सीन में हमको राइकोरू दिखाया जाता है। ये अलग ही लेवल पे ग्लो कर रहा होता है, ये ओरा फार्मिंग कर रहा होता है। एस किस्म इसको देखकर पोकेडेक्स बाहर निकालता है एंड पोकेडेक्स बोलता है कि इसका नाम राइकोरू है। ये आइलैंड 1 का गार्डियन पोकेमोन है। इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन, काफी पावरफुल है, काफी रेयर है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ये पोकेमोन में इतनी पावरफुल है कि ये सारी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर सामने किसी पोकेमोन की इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर हो। एस किस्म समझ जाता है कि ये पोकेमोन काफी पावरफुल है, तभी ये वुल्फ पोकेमोन एस की तरफ जंप करता है एंड एस को चैलेंज कर देता है मुकाबले के लिए। दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। एस किस्म बोलता है ऑलराइट पिकाचू लेट्स गो। एस पिकाचू को बोलता है क्विक अटैक का यूज करो, लेकिन अपना वुल्फ पोकेमोन काफी तेज है। वो पिकाचू के क्विक अटैक को डोज करता है और थंडर फेंग यूज करता है पिकाचू के ऊपर। एंड इलेक्ट्रिक थंडर बाइट की वजह से पिकाचू और इस पोकेमोन के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है एंड उसी के चलते पिकाचू की सारी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर को अपना राइकोरू पोकेमोन कंट्रोल करने लगता है। यानी कि एस बोलता है पिकाचू तुम्हें ये क्या हो रहा है, तुम अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर का यूज नहीं कर पा रहे हो। पिकाचू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा होता है। तभी एस बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प भेज रहा हूँ, जाओ पोम्बोन पोकेमोन। पोम्बोन और पिकाचू दोनों मिलके काफी देर तक राइकोरू पोकेमोन का सामना करते हैं, लेकिन राइकोरू पोकेमोन बिल्कुल नहीं थका है, वो वहीं का वहीं है। उल्टा वो और ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है। लेकिन एस बोलता है पिकाचू इसको खत्म करने का टाइम आ चुका है। पोम्बोन को बोलता है फ्लेम थ्रोवर यूज करो पिकाचू के ऊपर। पिकाचू सारे के सारे फ्लेम थ्रोवर को अपनी आयरन टेल में लेता है और दोनों अटैक को कंबाइन करके पिकाचू मैसिव फायर टेल का यूज करता है अपने राइकोरू पोकेमोन के ऊपर। राइकोरू पोकेमोन को थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन राइकोरू अपनी पावर को फ्लेक्स करने के चक्कर में आसमान की तरफ स्टेयर करता है एंड आसमान में काले बादल आते हैं एंड वो सारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाली पावर को पिकाचू एंड पोम्बोन के ऊपर फेंकने वाला होता है। एस किस्म समझ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी काफी पावरफुल है, अगर ये पिकाचू और पोम्बोन को लगा तो भाई पोम्बोन और पिकाचू का खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो पोम्बोन और पिकाचू को बचाने के लिए एस किस्म सामने आ जाता है। एस किस्म को पता चल चुका है कि यार अगर ये इलेक्ट्रिसिटी वाला अटैक मुझे लगा तो मैं भी मारा जाएगा। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी वाला अटैक एस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तभी जमीन के अंदर से कुछ वाइन विप बाहर आती है एंड उस पूरे के पूरे थंडर अटैक को डोज हो जाता है। ये समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे कौन आया, कौन हमारी हेल्प कर रहा है। तभी एंट्री होती है द लेजेंडरी स्टार्टर पोकेमोन ब्राउट की। ब्राउट आता है एस किस्म को बचाने के लिए। ब्राउट काफी गुस्से में होता है एंड ये देखकर अपना राइकोरू पोकेमोन शांत हो जाता है। राइकोरू स्माइल करता है, राइकोरू यहाँ से चला जाता है और ब्राउट को देखकर एस किस्म चौंक जाता है। एस बोलता है ब्राउट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने हमारी हेल्प की, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एस किस्म जो होता है ब्राउट को दिल से थैंक्स बोलता है, बिकॉज आज अगर ब्राउट ना होता तो एस किस्म पोम्बोन एंड पिकाचू वहीं पे मारे जाते। एस किस्म समझ जाता है कि यहाँ के गार्डियन चैलेंजेस काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। एंड राइकोरू पोकेमोन की इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर को कंट्रोल करने की वजह से मैं पिकाचू को सही से यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे पोम्बोन का यूज करना पड़ेगा। एंड एस किस्म जैसे ही पोम्बोन का नाम लेता है अपने ब्राउट पोकेमोन को दोबारा से गुस्सा आता है एंड वो एस के ऊपर अटैक कर लेता है। एस बोलता है आई एम सॉरी ब्राउट, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना भूल गया, तुम्हारा रियली थैंक्स कि तुमने मेरी जान बचाई। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी जर्नी में मेरा साथ दो। एंड तभी ब्राउट पोकेमोन जो होता है पोकेबॉल को अपने अंदर छुपा के लाया होता है एंड वो पोकेबॉल को ब्राउट जो होता है एस को दे देता है। यानी कि ब्राउट सामने से ऑफर कर रहा है कि तुम मुझको अपनी टीम में लो, मैं तुम्हारे साथ में ट्रैवल करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पावरफुल बनना चाहता हूँ। लेकिन एस बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते
चाहते हो, मेरे में ऐसा कुछ खास नहीं है। तभी ब्राउट अपने एक्सप्रेशन से बताता है कि मुझे पावरफुल बनना है, पोम्बोन से ज़्यादा पावरफुल बनना है, मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्टार्टर पोकेमोन बनना है। इस अंदर की आग हंगर को देखकर एस समझ आता है कि ये पोकेमोन मेरे साथ आकर मानेगा। एंड एस किस्म ब्राउट को बोलता है, मैं तुम्हारी ऑलरेडी पावर को देख चुका हूँ। तुमने राइकोरू के सामने जिस वे में मुकाबला किया, मतलब तुमने एक ऐसे अटैक को रोका जिसको शायद तक से मैं, पिकाचू, पोम्बोन मिलके भी ना रोक पाते। तुमने अकेले वो काम करके दिखाया। दैट्स व्हाई मैं तुमको अपनी टीम में लेगा। तुम एक काफी पावरफुल पोकेमोन हो। तो एस किस्म पोकेबॉल को लेता है एंड ब्राउट को अपनी टीम में ले लेता है। यानी कि एस की टीम में एक और ग्रास टाइप पोकेमोन आ चुका है, ब्राउट गुस्से वाला। लेकिन एस किस्म काफी इंजर्ड हो जाता है। तो एस पोम्बोन, पिकाचू एंड ब्राउट के साथ में पोकेमोन सेंटर में जाता है, उनका इलाज कराता है। और तभी पोकेमोन सेंटर में एस किस्म प्रोफेसर ओक को कॉल करता है। प्रोफेसर ओक को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ब्राउट मेरी टीम में आ चुका है। और तभी प्रोफेसर ओक बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ के प्रोफेसर से बात कर लूंगा। ब्राउट और पोम्बोन पोकेमोन दोनों तुम्हारे साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड तभी एस किस्म अपनी पोकेडेक्स को देखता है। पोकेडेक्स में लिखा हुआ आ जाता है, गाया ग्रैंड ट्रायल चैलेंज स्टार्टेड। यानी कि ग्रैंड ट्रायल्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। एस किस्म का पहला मिशन है राइकोरू पोकेमोन को किसी भी तरीके से हराने का। अब एस किस्म कैसे हरा पाएगा, ब्राउट क्या करेगा, मतलब क्या होने वाला है अगले एपिसोड में, एस किस्म क्या करेगा वो हमको दिखाया जाएगा। लेकिन एस किस्म प्रोफेसर ओक से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से पर्पल हेयर कैरेक्टर कोई होता है, वो एस को देखता है और बोलता है, अच्छा फाइनली मेरे पुराने दुश्मन तुम यहाँ पर भी आ गए। मैं तो ग्रैंड ट्रायल्स हार गया, देखना होगा इंटरेस्टिंग, क्या तुम हरा पाओगे ग्रैंड ट्रायल्स को। मेरी नज़र तुम पे रहेगी। अब ये कैरेक्टर कौन है तुम जानते हो, गेस करो। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, उसके लिए कर देना 1.5 के लाइक। बाय बाय।